नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया ईरान के युद्ध कौशल, उसकी मिसाइलों और उसकी तैयारियों से चकित है। और अब तो उसने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब गूगल और अमेजॉन जैसी अमेरिकी कंपनियों के दफ्तरों पर हमला बोलने की तैयारी में है। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के 12 दिन बीत चुके हैं और ईरान ने दावा किया है कि इजराइल अब उसकी असली ताकत देखेगा और आगे जो होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ईरान ने इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका की टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। उसके संभावित टारगेट्स की सूची में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी विशाल अमेरिकी कंपनियों के नाम हैं। इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के दफ्तर और डेटा सेंटर भी निशाने पर हो सकते हैं। इसके बाद से इन कंपनियों के दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। कर्मचारियों को एहतियातन घर से काम करने को कहा गया है, लेकिन इससे खतरा टलता हुआ नजर नहीं आता। इन सब के बीच असल मजाक तो संयुक्त राष्ट्र में हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र गजा में हजारों औरतों और बच्चों का कत्लेआम देखता रहा, जो संयुक्त राष्ट्र ईरान की तबाही देखता रहा, जो संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन का तमाशा देखता रहा, उसी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें ईरान से कहा गया है कि वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर हमले बंद करे। लेकिन असल में जिस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी ने यह बोलकर ट्रंप को घेर लिया है कि ईरान जंग से जुड़ी अमेरिका की प्लानिंग साफ और पूरी तरह तैयार थी ही नहीं। और इससे ज्यादा साफ यह है कि इस जंग का मेन टारगेट, मुख्य निशाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना नहीं है। क्रिस ने आगे कहा, यह बात बहुतों को हैरान कर सकती है क्योंकि ट्रंप कई बार इसे बड़ा टारगेट बता चुके हैं, लेकिन असलियत यही है। क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को एक बहुत लंबी और अंतहीन जंग की तरफ धकेल दिया है। मर्फी ने यह सारी बातें वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में हुई करीब 2 घंटे की सीक्रेट ब्रीफिंग के बाद कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप अमेरिका की जनता से भाग रहे हैं, सरकार इस जंग पर खुलकर बात नहीं कर रही, इसलिए सारी जानकारी बंद कमरे में दी जा रही है। अमेरिकी सांसद क्रिस मर्फी के इस बयान की भी बहुत चर्चा है कि ईरान में सरकार बदलना भी अमेरिका के मुख्य टारगेट में शामिल नहीं था। उनका कहना है कि अगर ऐसा है तो अमेरिका इस युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च करेगा और बहुत ज्यादा पैमाने पर जान का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आखिर में ईरान में वही सख्त सरकार बनी रह सकती है। आपको बता दें कि ईरान से लड़ाई ने 12 दिन में ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के छक्के छुड़ा दिए हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध के पहले ही 2 दिनों में $5.5 अरब यानी लगभग 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस हिसाब से अभी तक अमेरिका इस लड़ाई में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक चुका है और इसमें हासिल कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। यह जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ही संसद को एक रिपोर्ट में दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने बड़ी संख्या में महंगे और अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल किए। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें और दूसरे एडवांस हथियार शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में एयर डिफेंस हथियार इस्तेमाल करने पड़े। गौर कीजिए, यह खर्च अमेरिका को तब करना पड़ा जब ईरान अपने सबसे अच्छे हथियार इस्तेमाल कर भी नहीं रहा था। मतलब अब ईरान के साथ लड़ना अमेरिका के लिए और महंगा साबित होने वाला है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए छटपटा रहे हैं और इसलिए वो मध्यस्थ के तौर पर कभी रूस का नाम लेते हैं तो कभी कतर की तरफ गेंद उछालते हैं। लेकिन ट्रंप के लिए एक बुरी खबर है, रूस के बाद कतर ने भी ईरान जंग में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है।
कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि बहुत हुआ, हम इस लफड़े में नहीं पड़ने वाले हैं। अब जंग रुकने के बाद ही कतर कोई भूमिका निभाएगा। उन्होंने अल जजीरा से सफाई देते हुए कहा कि कतर ईरान का दुश्मन नहीं है और पूरे क्षेत्र को दुश्मन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इस संकट का स्थायी समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। लेकिन कतर के विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि अगर बातचीत ही रास्ता है तो यह बात उन्होंने अमेरिका को क्यों नहीं कही और अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए होने क्यों दिया। अपने बचाव में ईरान ने कतर में भारी हमले किए हैं। खुद मोहम्मद बिन अजीज ने माना कि ईरान के हमलों से कतर और उसके पड़ोसी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है और इससे कतर बहुत परेशान है। उन्होंने ईरान, इजराइल और अमेरिका से अपील की है कि वो लड़ाई बंद करें और बातचीत की मेज पर लौटे। अब देखिए कि कैसे ईरान ने ट्रंप और अमेरिका का बाजा बजा दिया है। ईरान के हमले बढ़ने के बीच कई यूरोपीय देशों ने सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। फ्रांस ने चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत, ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन डिस्ट्रॉयर, ग्रीस ने F-16 और इटली ने भी कई युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में उतार दिए, जिससे साइप्रस और दूसरे यूरोपीय ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध ने जिस तरह से लगभग पूरे मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले लिया है, उससे दुनिया थर्रा रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर ईरानी निगरानी के बाद सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने खरीदारों से कहा है कि वो अब लाल सागर के यनबू बंदरगाह से तेल की खेप उठाएं। आपको याद हो तो ईरान ने जंग के तीसरे ही दिन आरामको की एक रिफाइनरी यूनिट पर मिसाइल दाग दिए थे। आमतौर पर सऊदी अरब लगभग 90% तेल रास तनूरा बंदरगाह से निर्यात करता है, लेकिन यह बंदरगाह होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से जुड़ा है, इसलिए जोखिम बढ़ने पर दूसरा रास्ता चुना जा रहा है। रास तनूरा से तेल पूर्व पश्चिम पाइपलाइन के जरिए यनबू बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से खरीदार अपनी खेप उठा सकते हैं। इस जंग में झूठी खबरों का एक बहुत बड़ा तंत्र भी अमेरिका, इजराइल ने सक्रिय कर रखा है। उसी तंत्र के जरिए खबर फैलाई गई कि इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई को एक हमले में घायल कर दिया है। लेकिन ईरान सरकार के सलाहकार यूसुफ पजश्कियान ने एक पोस्ट करके कहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। तो सब कुछ इतना सीधा, इतना सरल और इतना आसान नहीं है जैसा कि अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप घटनाओं को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका को ईरान ने हिला दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।